तो आज से ठीक 2 साल पहले वो चीज हुई थी जिसको लेके हमारे अरमान बहुत ज्यादा थे और डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद अरमानों को परवान पर चढ़ाया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अब तक पानी फेरा है। क्योंकि 2 साल पहले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था जहां पे रॉक ने आके बोला था, वो वाली लाइन ड्रॉप करी थी जहां पे उन्होंने अपनी आवाज जो उनकी सांसें चढ़ी हुई थी जिंदर महल को मारने के बाद और बोला था, और शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल करके जो उन्होंने बोला था, और ऐसे करके रोमन रेंस और रॉक का मैच टीज हुआ था। लेकिन उसके बाद वी वांट कोडी की वजह से कोडी वाला मैच हो गया रोमन रेंस के साथ, और ये वाला मैच तब भी नहीं हुआ। और तब से लेके अब तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मैच कभी होगा भी, या फिर अब ये सिर्फ एक जो ड्रीम मैच इसकी लिस्ट में जैसे स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर का मैच था उसी तरीके से उस लिस्ट में रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच भी शामिल हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद हम लोग रख सकते हैं क्योंकि एक रेसलमेनिया है जो कि बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया से होने वाली है। और वेलकम है आपका इस साल के पहले वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड में, और टोटल 811वां नंबर वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड का। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल अगर एक चीज़ मुझे कुछ बोलनी हो, मतलब मैं तो लाइफ को लेकर डिसिप्लिन रहना वो तो अपने आप में एक चीज़ रहने वाली, लेकिन अपने दिमाग पे कंट्रोल रखने की कोशिश करना, क्योंकि मन को अगर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया तो पूरी लाइफ आप अपनी कंट्रोल कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जितना ऊपर जाना चाहते हो, वो काम और आसान हो जाता है। ये प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस्ड एडवाइस से मैं बोल रहा हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर की बात थोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू की मीम स्टाइल में इसकी बधाई दें या इसके थोड़े मजे ले, तो आप ये देखो कि हम मस्त ये मीम बनाया किसी ने कि न्यू ईयर ईव पे मेरे क्या प्लान रहते थे 20s में, 30s में और अब 40s में, क्योंकि एज हो गई है तो भैया अंडरटेकर जो है सिर्फ लेटे हुए हैं। वैसे पता नहीं, मतलब मेरे तो अभी इतनी एज भी नहीं हुई तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को तो बड़ी सिमिलर सी फीलिंग आती है हर बार नए साल में। कुछ नई फीलिंग तो होती है, बट अगेन जो आपको काम करना होता है वो कल भी वही करना था और आज भी वही करना है। और बात करते हैं सबसे पहले साशा बैंक्स के बारे में, मर्सिडीज मोने के बारे में। तो मैं आपको इनके बारे में बताता था कि इनके पास कितनी सारी चैंपियनशिप हो गई है, मतलब 8 से ज़्यादा तो हो गई थी। मैं तो एक बार मैंने 2-3 देखी थी, फिर मेरे को सीधा वो 6-7 ही दिखी, फिर वो 8 हो गई, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब इनका एक जो टाइटल है, जो 584 दिनों का टाइटल रेन था टीबीएस चैंपियनशिप के लिए एडब्ल्यू की, अब ये टाइटल इनके पास से जा चुका है और विलो सुपरस्टार हैं जिन्होंने इनको हराया है। और ये बड़ी बात है देखो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मर्सिडीज मोने अब रिटायर ही हो जाएगी और शायद वो इन टाइटल्स के साथ ही रिटायर होने वाले। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और इस चीज़ ने बहुत बड़ी हेडलाइन बनाई कि साशा बैंक्स मर्सिडीज मोने के पास से एक टाइटल गया, क्योंकि उनके पास कितनी सारी बेल्ट्स थी वो देखा ही था हमने। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत तगड़े तरीके से हाइप कर रही है, स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम के साथ होने वाला। अब इसका एक नया पोस्टर आप देखो, और भाई पोस्टर तो बड़ा ही सही सा लग रहा है। मैंने जैसे बोला स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको वो टीवी स्टाइल वाली जो वाइब है वो देने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसे पहले होता था कि किसी मैच को लेकर इतनी हाइप बना देते तो लगता था भैया सच में यहाँ पे कुछ तो डिलीवर होने वाला, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अब ट्रिपल एच के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं। जहाँ पे लगता है कि कुछ होगा वहाँ पे कुछ होता नहीं है, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। तो समझ ही नहीं आता कि किस वाली चीज़ से, किस वाले शो से हमको क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और मंडे नाइट रॉ की बात करने भाई, तो इनसाइडर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि इस बार मंडे नाइट रॉ में वापस आने वाले हैं एलए नाइट। मतलब इतने टाइम से उनकी इनकंसिस्टेंट बुकिंग हुई थी, जैसे वॉर गेम से तो उनको जो इतनी, मैं बोलूँगा इतना गलत तरीके से साइड किया था, लेकिन फिर उनको वो जो है स्टोर लाइन में डाल दिया। फिर हमने देखा था कि उनको जो है मार पटक दिया था, उनके ऊपर जो बैक स्टेज सुनामी लगा दी थी ब्रॉन्सन रीड ने। अब उसके बाद वो वापस आने वाले हैं और हो सकता है वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ही वापस आ जाए। और पता नहीं क्यों ये स्पेकुलेशन रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं कि क्रिस जेरिको और एलए नाइट के बीच में हमको एक प्रोग्राम देखने को मिल सकता है अगर या जब क्रिस जेरिको वापस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद कुछ तो सीरियस हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू एलए नाइट को लेके, क्योंकि अगर वो एक रिटर्निंग सुपरस्टार को लेके आ रहे हैं, भले ही आप बोल सकते हो क्रिस जेरिको की एज ज़्यादा हो गई है, बट स्टिल अगर क्रिस जेरिको और एलए नाइट के बीच में एक फ्यूड हो रही है तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ तो एक स्केल पे रेट करती है एलए नाइट को, इस वजह से उनको ये प्रोग्राम दिया है। बाकी तो वही है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार्स की लिस्ट है ऐसी जिसके लिए हम फैंस रोना रोते हैं, फिन बैलर, रैंडी ओर्टन, उस लिस्ट में आप एलए नाइट का नाम भी डाल सकते हो। परसों वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि कैसे केविन नैश ने बोला था कि सीएम पंक तो भाई रेसलर जैसा ही नहीं लगता, इसको तो रेसलिंग नहीं करनी चाहिए, इसको रिटायर हो जाना चाहिए। भाई उस चीज का जवाब दे दिया है सीएम पंक ने, और अपनी बातों से जवाब नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत तगड़ा करके दिया है, उन्होंने बिल्कुल ट्रॉल ही कर दिया केविन नैश को, क्योंकि एक लाइव इवेंट में उनका मैच चल रहा था ब्रॉन्सन रीड से, और वहां पे लिटरली वो अपना टी शर्ट ऐसा उतारने को दिखा रहा है कि क्या उतार दूं, टी शर्ट उतार दूं, क्योंकि उनको इसी बात को लेके बोला था केविन नैश ने कि भाई ये बंदा तो बिना टी शर्ट पहने नहीं लड़ सकता, इसको टी शर्ट पहन के लड़ना होता है। इवन
फिर उन्होंने रिंग्स के बीच में ना मूव भी बहुत स्लो करना शुरू कर दिया, कि जैसे रिंग रोप्स पे इधर इधर जो रोप्स के बीच में भागते हैं ना, वो वाली भी उन्होंने चीज़ बहुत ही स्लो करेगी, जैसे वो दिखा रहे हैं कि अच्छा हाँ, मुझे तुम स्लो कहते हो तो मैं स्लो करके दिखा भी सकता हूँ, बन भी सकता हूँ। इतना ही नहीं, केविन नैश को तो उन्होंने ट्रॉल किया, साथ में टाइटल ऑब्वियसली रिटेन कर लिया था यहाँ पे उन्होंने, लेकिन मैच के बाद उनका सेलिब्रेशन भी सेथ रॉलिंस के स्टाइल में ही होता है। जैसे सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने सिर के ऊपर वो स्विंग करते हैं चैंपियनशिप को, वैसा ही सीएम पंक ने भी किया। तो अगेन लाइव इवेंट में तो सीएम पंक की वाइब ही कुछ अलग है, और मुझे केविन नैश को ये जो रिप्लाई दिया उन्होंने वही बहुत अच्छा लगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोलते तो वही बात है कि लेजेंड वाला स्टेटस तो है देखो केविन नैश का, वो थोड़ी फिर ऐसा थोड़ी गर्मा गर्मी वाली बात हो जाती, लेकिन बहुत मस्त इसका जवाब दिया सीएम पंक ने कि उनका क्या सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये सिर्फ कहावत है, इसको एनिमल अब्यूज में मत ले लेना। बताओ, अब तो इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है कि कहीं किसी को कुछ और ही ना लग जाए। हर 3-4-5 महीने में कुछ ना कुछ तो रोंडा राउजी के मुंह से ऐसा निकलता है जो एक बार फिर से इंटरनेट रेसलिंग फैंस को बहुत ज्यादा गुस्से में लेके आ जाता है। तो अभी उनका किसी के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू चल रहा था, तो यहाँ पे वो जो होस्ट है उसको याद नहीं आ रहा होता कि जिस टाइम पर रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यू में थी तो वहां पे चैंपियंस कौन थे। तो रोंडा राउजी ने बोला कि देखो अरे तुम्हें याद भी नहीं है, और यही बात रोंडा राउजी फिर पॉइंट आउट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सुपरस्टार्स ऐसे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे वो है नहीं। अगर ग्लोबली आप देखोगे, वो कहते हैं कि एक अलग ही बबल है डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों का, जहां पे उन्हें लगता है कि भैया वो तो कितने फेमस लोग हैं, जबकि एक्चुअल वर्ल्ड में वो उतने ज्यादा फेमस नहीं है। अब इतनी सारी बातें रोंडा राउजी बोलती रहती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, और ये तो ऐसी चीज है जो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार कई बातें हमारे दिमाग में भी ऐसी आ जाती हैं जो हमें लगता है कि हाँ बुरी है, लेकिन बुरी बातें बोलनी क्यों है? वो आपका ओपिनियन है या फिर वो फैक्ट है? नहीं भाई, थोड़ा नेगेटिविटी को अपने से दूरी रखना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी लाइफ भी ऐसे ही थोड़ी वर्क करने लगती है। लेकिन रोंडा राउजी जहां उन्हें मौका मिले छोटी से छोटी बात बोलने का, उसको वो छोड़ती नहीं है। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ऐसा हो भी सकता है कि लगता हो सुपरस्टार्स को, या हो सकता है ना भी लगता हो, या फिर सिर्फ रोंडा राउजी का पर्सपेक्टिव हो, लेकिन जहां डब्ल्यूडब्ल्यू को या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को थोड़ा नीचा दिखाने की बात आ जाती है, रोंडा राउजी अपने शब्दों से बिल्कुल भी नहीं चूकती, और उसके बाद उनको प्यारे प्यारे शब्द जो है इंटरनेट पर, स्पेशली ट्विटर पर फैंस की तरफ से सुनने को मिलते हैं, जो कि अगेन फिर वो भी एक नेगेटिविटी वाली चीज है। आपका क्या ओपिनियन है रोंडा राउजी के इस बिहेवियर के बारे में? ये तो मैं बता ही देता हूँ हर 3-4 महीने में कि देखो अब रोंडा राउजी ने ऐसा बोल दिया डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में। अब तो मेरे दिमाग में जो काउंटिंग है वो भी इस चीज की खत्म हो चुकी है कि कितनी सारी ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरू करी, उसके बाद वो मिडवे तक गई, और उसके बाद कुछ तो मिडवे तक भी नहीं गई, और उससे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको बंद कर दिया। और अब एक चीज और आ चुकी है इस लिस्ट में, उस फेरिस्त में, क्योंकि ये बात हो रही है रोमन रेंस और जे उसो की एक सिंगल्स फ्यूड की। भाई हमने देखा था सर्वाइवर सीरीज से ठीक पहले कैसे हमको बैक स्टेज ब्लड लाइन के सेगमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि भाई जैसे अच्छा जे उसो मानेगा नहीं मानेगा, क्या वो रोमन रेंस के इशारों पर चलेगा फिर नहीं चलेगा। उसके बाद इनके बीच में थोड़ी अनमन थी, फिर रोमन रेंस कहता भाई तेरे को सीएम पंक के हिसाब से नहीं चलना, तो जे उसो रोमन रेंस के हिसाब से चलता है, फिर लगता है कि जे उसो का हील टर्न होने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि रोमन रेंस तो रोमन रेंस ही रहेगा। लेकिन अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यू ने टैग टीम में डाल दिया है जे उसो को, और अब वो जिमी उसो के साथ ही रहने वाले हैं, कुछ टाइम तक वो टैग टीम में ही रहने वाले हैं। तो इसका मतलब कि ये वाली फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रॉप कर दी। अब रोमन रेंस वर्सेस जे उसो जो एक सिंगल्स मैच दिखता हमें, और इसमें पोटेंशियल क्यों थी, इसको सिर्फ एक वो बोरिंग जे उसो या फिर यीट मर्चेंट जे उसो की तरफ मत देखना। जब उनकी स्टोरी रोमन रेंस के साथ होती है तो भाई उसमें लेयर्स होती हैं, उस स्टोरी लाइन में डेप्थ होती है, जो कि जे उसो के कैरेक्टर में भी डेप्थ लेके आती है, और इसे कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, जो रोमन रेंस और जे उसो डिलीवर कर सकते थे। लेकिन वो ये अगेन भाई देखो मैंने भी कितना अच्छा समझा दिया है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी शुरू करती है, कितना उसको लेके जाती है, लेकिन उसका एंड तो कभी होता ही नहीं है। तो ये रोमन रेंस वर्सेस जे उसो भी अपने एंड तक इससे पहले कि पहुंचता, डब्ल्यूडब्ल्यू अब शिफ्ट कर गई है उसोस के ऊपर। में भी अगर ये टीम आगे जाके बहुत नहीं टिकती या फिर बहुत जल्दी टूटने भी वाली है, तो उसके बाद भी इनको दोबारा से इस वाली स्टोरी में आने में कितना टाइम लग जाएगा। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया किसी को रोमन रेंस वर्सेस जे उसो देखना है, मरे जा रहा है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टोरी लाइन है उसमें वो कंटिन्यू तो कभी होती ही नहीं है। तो फिर ऐसे करके रोमन रेंस और जे उसो भी अब उस फील्ड में से आ चुका है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरू तो किया था, लेकिन अब उसको ये एंड तक नहीं लेके गए। अभी भी अगर इसको अच्छे से कुक किया जाए तो एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनके बीच में बन सकता है, स्पेशली अगर वो ब्लड लाइन वाले पूरे डायनामिक का अच्छी तरीके से यूज करें, सैमी ज़ेन का, जिमी ऊसो का। बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोग इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। तो अगर कुछ ऐसा आपकी होप्स या एक्सपेक्टेशन है तो उनको खत्म कर देना ही सही रहेगा। सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने वाले हैं अपने एक ब्रांड न्यू लुक के साथ में, मतलब पूरी सेथ रॉलिंस की एक डिफरेंट फील हमको मिलने वाली है। तो जैसे हमने ऑस्टिन थेरी को अभी देखा कि ऑस्टिन थेरी ने भी अपना जो लुक है उसको चेंज कर लिया है, उनके
जो एक्सप्रेशंस हैं फेस पर वो भी काफ़ी बदले बदले हैं। उन्होंने अपने जो बाल हैं उसको बिल्कुल बज़ कट की तरह ऑलमोस्ट बोल सकते हो गंजा सा ही उन्होंने अपने आप को कर लिया, जो कि उनको थोड़ा ज़्यादा और वैसे इंटेंस वाइब दे रहा है। तो क्या सिमिलर चीज़ सेथ रॉलिंस भी करने वाले हैं? अभी से नहीं, बहुत टाइम से सेथ रॉलिंस की ना अलग अलग ऐसी फोटोज़ आ रही हैं जहाँ पे उनका न्यू लुक क्या होगा उनके रिटर्न के बाद वो दिखा रहे हैं, और उनके भी सिर पे बाल नहीं है और उनकी भी जो दाढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। आप कह सकते हो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का अगर साइज़ उनको थोड़ा और लीन कर दिया जाए तो कैसा बंदा बनेगा, तो वो सेथ रॉलिंस का लुक है। यहाँ पे फिर किसी ने देखो ये वाला ग्राफिक भी बनाया कि कैसे ये सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी की जोड़ी है, और मे भी आगे जाके ऑस्टिन थ्योरी के पास में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ सकते हैं, जो कि मतलब अभी तो थोड़ा सपने के जैसा ही है, इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये सेथ रॉलिंस के लुक के बारे में बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को इसके ऊपर ये लगता है कि नहीं, ऐसे लुक के साथ तो शायद ही WWE सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो स्टोरी लाइन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं सीएम पंक के साथ, उसको सीएम पंक भाई टीज करना तो नहीं छोड़ रहे। और अगर मेन बात करें तो जिस तरीके से स्टोरी लाइन से भी सेथ रॉलिंस गए थे अपनी इंजरी के लिए, उन्होंने जो वो राइट ऑफ करने का जो एंगल डाला था जब ब्रॉन ब्रेकर ने उनके ऊपर टर्न कर दिया था, विजन ने टर्न कर दिया था, तो वो जो स्टोरी है उनकी वो आना बाकी है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है सेथ रॉलिंस के करियर के इस टाइम पे कि वो ऐसे लुक के साथ है। पर्सनली मेरा तो इसके ऊपर ये ओपिनियन है, लेकिन WWE कुछ कर भी सकती है भाई। देखो जैसे मैंने बोला भी कि जब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो बहुत कुछ हो जाता है, जब करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो भाई पता नहीं सेथ रॉलिंस के साथ में भी WWE करे, बट मुझे लगता नहीं पर्सनली इस चीज़ की जरूरत है सेथ रॉलिंस को। लास्ट में भाई एजे स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। तो अब जिस साल में हम एंटर कर चुके हैं वो होने वाला है एजे स्टाइल्स का आखिरी साल। जैसे हमने 2025 में जॉन सीना को रिटायर होते हुए देखा था, और अब यहाँ से आपको एजे स्टाइल्स एक सिंगल सुपरस्टार की तरह ही कंपीट करते हुए दिखाई देंगे मेन रोस्टर में। यानी उनका जो ड्रैगन लीग के साथ ये टैग टीम वाला रन था, अब WWE ने इसको खत्म कर दिया, और यहाँ से अब सिंगल्स रन की तरफ ही एजे स्टाइल्स अपनी जो सीढ़ियाँ हैं करियर की उसको उतरने वाले हैं, और अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं जैसा उन्होंने पहले ही बताया था। तो भैया आपको इस साल एक और हार्ट ब्रेक के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये होने वाला है एजे स्टाइल्स का भी आखिरी साल 2026 प्रोफेशनल रेसलिंग में। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।